अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कानूनी जंग तेज हो गई है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। जिसके जवाब में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात के बायस शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया और पिम्स में बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराया गया है। तौहीन अदालत का मुर्तकिब कौन हुआ है? तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत पीटीआई पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम धर रही है। हैरत अंगेज तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम तौहीन अदालत की लिस्ट में क्यों नहीं है? तहरीक इंसाफ खुद दो धड़ों में तकसीम हो गई है। क्या ऐसा करके पीटीआई ने खामोश मफाहिमत का आगाज कर दिया है? क्या कोई बैकडोर राबते चल रहे हैं? हुकूमती हल्के भी इस इक़दाम को मशकूक नजरों से देख रहे हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने फिर जारहाना तर्ज सियासत इख्तियार कर लिया है। क्या मौलाना मुत्तहिदा ऑपोजिशन अलायंस में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं? तर्जुमान केपी हुकूमत शफी जान ने दावा किया है कि आइंदा इंतखाबात में केपी में JUI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे जाहिर होता है कि JUI और PTI के दरमियान मुफाहिमत का आगाज हो गया है। जमात इस्लामी का मॉल रोड पर धरना भी जारी है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। जमात इस्लामी का धरना इतना बेअसर क्यों है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत लेवी से पीछे नहीं हटती तो जमात इस्लामी आगे बढ़ेगी। जमात इस्लामी का अगला मुमकिन सरप्राइज क्या हो सकता है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, परवेज संधेला साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और डॉक्टर उसामा रजी साहब, रहनुमा जमात इस्लामी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे नईम हैदर पंजोता साहब से। नईम हैदर पंजोता साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मोहसिन नकवी साहब को क्लीन चिट कैसे मिल गई PTI की जानिब से? सर देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। मोहसिन नकवी साहब का आपने सवाल किया। देखिए, मोहसिन नकवी साहब का मामला जो है वो ये लीगल कमेटी में भी रखा गया, और वहाँ क्योंकि उज़ैर भंडारी जो हैं लीगल कमेटी का हिस्सा हैं, वो उज़मा आपा के वकील हैं, और उन्होंने बताया कि मैंने नहीं देखा किसी जगह पर उनका कोई स्टेटमेंट, कोई बयान। अगर मुझे नज़र आता तो मैं उनको डाल देता। तो ये एक प्रोफेशनल मामला था, एक लीगल मामला था, जो उनके लीगल एक प्रोफेशनल वकील ने समझा, तो जिसका समझा उन्होंने ऐड किया, जिसका नहीं समझा उन्होंने नहीं ऐड किया। और उन्होंने ये भी बताया कि तौहीन अदालत में बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बात हो सकती है और मामला बढ़ सकता है आगे। दूसरी ये चीज़ें देखें, असल इशू ये है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा, और यहाँ आकर खुलेआम ये बात की जा रही है कि बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार किया जी, कि हमने पिम्स में लेकर चले गए और इधर लेकर चले गए और टेस्ट हो गए, जबकि खुली वायलेशन है कि शिफा में ले जाना था और मेडिकल बोर्ड बनना था, रिपोर्ट्स बननी थी, वो अदालत में जमा होनी थी। तो उसके हक में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान भी कुछ आए, इसी तरह और बार्स भी आ रही हैं जिनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और रहनुमा जिस तरह बयान कर रहे हैं जैसे उन्होंने तो खुद रिलीफ लिए ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने नहीं लिया, जाती उम्रा नहीं गए, लंदन नहीं गए, इस्टाम नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि सेहत के मामले के ऊपर भी सियासत की जा रही है। एक शख्स को आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उनका इलाज ठीक नहीं हुआ। और जब पिम्प मशीनों के बारे में बात आई कि CT स्कैन वाली मशीन जो है वही वहाँ पर ख़राब थी या मुयस्सर ही नहीं थी, जिस पर वज़ीर आज़म साहब नोटिस भी ले चुके हैं, तो ना मशीनें हैं, ना अमला है, ना डॉक्टर्स हैं, शिफा से आप डॉक्टर्स मंगवा रहे हैं, तो आपको क्या मसला था, आप लेकर चले जाते। एक सिक्योरिटी का बहाना, वो सिक्योरिटी के बहाने पे इख्तियार वली साहब कहते हैं जी कि कोई वहाँ PTI के कारकुनान नहीं थे। और अगर सिक्योरिटी का फिर भी बहाना बनाया जाता है तो ईरान मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका के उस वक्त पूरा रेड जोन सेल कर दिया था और वहाँ पर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था। तो साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते तो फिर आप घर चले जाएं। फिर आपका और क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने वाले इदारों का क्या काम है कि अगर एक शख्स की सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते? जब हम कह रहे थे कि खान साहब की टांग फ्रैक्चर हुई है और हम अदालत में पेश होने से कासिर हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और रेस्ट का कहा गया, उस वक्त कहा गया कि नहीं, ज़बरदस्ती आप आई हैं। बायोमेट्रिक वाले कमरे में इमरान खान साहब को पकड़ के घसीट के बालों कॉलर से पकड़ कर लेकर गिरफ्तार करके गए थे। उन्होंने कहा जी नहीं, बायोमेट्रिक के लिए भी आप उस कमरे के अंदर जाएं और हाई कोर्ट के अंदर पेश हों। हाँ, और लोगों के लिए तो लंदन बैठ के भी जमानत मिल जाती है ना, बायोमेट्रिक मशीनें एयरपोर्ट पे भी चली जाती हैं, क्योंकि इमरान खान पसंद नहीं है तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट किया जाता है और किया बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ मौजूद हैं परवेज संधेला साहब। परवेज संधेला साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर,
बड़ों पे सर इस वक्त नाअहली की तलवार लटक गई है, लेकिन पीटीआई ने मोहसिन नकवी साहब को क्लीन चिट दे दी है। तो सर इस वक्त आप कोई खतरा महसूस कर रहे हैं सर? मुझे लगता है कि इनके कान में किसी ने बताया है, भला किसने कान में बताया है, जो इस वक्त वजारत कर रहा है कि मोहसिन नकवी उनके बड़े करीब हैं जिनसे आप बड़े दूर हैं। तो मोहसिन नकवी साहब से एहतियात कीजिए। तो मेरे ख्याल में ये उनकी बात मान रहे हैं और उनके नजदीक होने के लिए मोहसिन नकवी साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं। अदरवाइज बात कोई नहीं है। ये वही मोहसिन नकवी है ना जिस पर कल से ये इल्जाम लगाया करते थे कि मारने वाले, पीटने वाले, कुटने वाले मोहसिन नकवी साहब है। 26 नवंबर को ये किस पे इल्जाम लगाया करते थे? किसको अल्लाह माफ करे, बड़े अच्छे बात किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि जाहिर है वो जो खुद एंजॉय कर रहा है, पूरी वजारत आला उसने हल्का सा कहा कि अगर एंजॉय करना है ना तो चुप करके मोहसिन नकवी ना पाया जाए विच, और ये बात मान गए हैं। और दूसरी मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की कारकर्दगी देख करना बगैर किसी डिग्री के मेरा दिल कर रहा है कि चौधरी परवेज संधीला एडवोकेट लिखना शुरू कर दूं। वो कम शम ते करना कोई नहीं है, कम ते है कोई नहीं, तो बेहतर है फिर नाल लिखो चौधरी परवेज संधीला एडवोकेट। बिलीव करें आप मेरे, मतलब ये इनकी लॉजिकली मतलब ये चीजें इनकी की जाए। देखिए जिम्मेदार कौन है साबिक वज़ीर आज़म की सेहत की? हुकूमत जिम्मेदार है ना सर। तो हुकूमत अगर जिम्मेदार है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है उनके प्रोटोकॉल में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, आप उनको उनसे इख्तिलाफ रखें या उनके साथ इतराज करें, लेकिन वो वज़ीर आज़म है। मुझे जरा ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब इमरान खान साहब की आंखें ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुकी हुई थी, किस गवर्नमेंट ने इलाज कराया था? कौन सी सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आए थे? किस जज को सोते ख्याल आया था कि इनको हॉस्पिटल लेके जाए, इनकी आंखें ठीक करे? हुकूमत ने की ना, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत ये बेहतर चलती है। अच्छा, इनको किसी ने एक बात और भी समझाई है कि अल्लाह माफ करे बंदा ना भी रहे ना दुनिया से, तो कब्रों से भी यहाँ पे 2-4 पार्टियां हुकूमत कर रही हैं। एक आध पार्टी जो है पिछले 30 साल से कब्र पे हुकूमत कर रही है। लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह जिंदा होता हुकूमत नहीं कर सके। इनको इमरान खान नहीं चाहिए, इनको चाहिए हुकूमत। अब मुझे ये बताएं, पहले पार्टी भाईजान चलाया करते थे, अब पार्टी आपा चला रही है। अच्छा, अब आपा जो है ना वो दूसरी आपा का नाम लिया जा रहा है कि वो आउट कर दी है। इमरान खान साहब का बड़ी आपा नजर ना है, छोटी आपा के हवाले कर दे। तो ये लड़ाई सारी इक़्तिदार की है, लड़ाई सारी सिर्फ और इसकी इमरान खान की सेहत की ना इनको कोई फिक्र है, ना इनके कोई इससे कुछ लेना देना है। इनको दोनों सूरत में इमरान खान कबूल है, इस सूरत में भी कबूल है। अल्लाह ना करे वो जो अमेरिका वाले एक साफ फरमा चुके हैं ना कि ही इज नॉट एनी मोर, उस सूरत में भी इनको इमरान खान कबूल है। किसको फिक्र है इमरान खान सेहत की? कौन इमरान खान? अच्छा, मुझे जरा ये बताएं, तो मुझे कोई ऐसी पार्टी बताएं जिनके लीडर की सेहत ठीक हो, डॉक्टरों का पैनल बता रहा हो जो वो उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, उनकी आंखें भी ठीक है और सारा कुछ ठीक है, लेकिन वो कह रहे नहीं 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 सानू बीमार चाहिए, अस्पताल दाखिल करा दो, और ना करे उससे टूरा नहीं जा रहा, ये चाहिए इनको सेहत पूछ लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। वैसे भी मौलाना साहब का भी इनके साथ इत्तेहाद हो रहा है सर, उस पर भी आपके साथ बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा रजी साहब, रहनुमा जमात इस्लामी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर यकीनी तौर पर एक काबिल कदर और काबिल तहसीन इकदाम है कि जमात इस्लामी ने उस मामले के ऊपर इस वक्त जो है वो अपनी पूरी की पूरी एफर्ट्स जो है वो लगा रखी हैं कि जो आवाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ पर हम एक जानिब देखते हैं कि आपका धरना एक बेहतरीन तरीके से जारी है, मामला आप आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करें, लेकिन वहीं पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यूं लगता है कि हुकूमत इस चीज का बोझ नहीं ले रही, या इसको शायद उस तरह से जिस तरह से उसको अपने लिए खतरा समझना चाहिए वैसे नहीं ले रही। तो सर क्या वजह है इसकी? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जिस चीज का नाम हुकूमत है ये तो हुकूमत है नहीं, एक नाजायज टोला है, काबिजीन का एक टोला है, और ये जो है गमाश्ते हैं, एजेंट हैं उन कुव्वतों के जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को हाईजैक किया हुआ है। तो इनको इसका कोई गम नहीं है कि जी अवाम चीख रहे हैं, लोगों पे क्या गुजर रही है। यानी अगर जमात इस्लामी धरना ना दे तो क्या एक इंसान होने की हैसियत से नहीं सोचना चाहिए कि आप एक नाजायज लेवी ले रहे हैं लोगों से? वो लेवी जो कि एक मिनिमम अमाउंट है, आप उसको रेवेन्यू जनरेशन के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप खरबों रुपए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। लेकिन ये इंसानों की हुकूमत थोड़ी है, बिला तखसीस सब पर लग रही है। बिल्कुल बिला तखसीस। और इस भाई बड़ों का क्या मसला है? मसला तो पब्लिक का है, पब्लिक का, बिल्कुल आम आदमी का मसला है। आम आदमी का मतलब है 99.5% लोग, इसलिए कि मिडिल क्लास तो यहाँ एलिमिनेट हो रही है। तो इसलिए ये तो जालिमों का, बेहिसों का और नाजायज काबिजीन का टोला है। इनको अवाम के वोटों से ना ये आए हैं,
ना अवाम के वोटों की इनको फिक्र है। ये तो जोड़ तोड़ में के हिसाब में लगे हुए हैं। इनको तो इसकी फिक्र है कि जी वो मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं है या नहीं है, फला है, ये क्या है, उसने कान में क्या कह दिया, उसने उसके कान में क्या कह दिया। तो इनको छोड़ें, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर ये अवाम की जो फांस चुभी हुई है ना, उस फांस को अगर ये नहीं निकालेंगे तो ये खुद भी डूबेंगे और अपने सनम को भी हो सकता है ले डूबे। अच्छा। तो जो है तो फिर इसी पे आपका अगला लाहे अमल क्या है? यकीनी तौर पर आपने धरना दे दिया और जो मामला हैं जैसे आप बैठे हुए हैं, और फिर हमें ये भी पता चला कि ईद मिलादुन्नबी के बाद जो है एक आपने कहा कि आप शायद कोई एक जो है निकलें सड़कों के ऊपर, उस तरह से मामला चलाएं, तो क्या लाहे अमल है? देखिए, आईन पाकिस्तान के अवाम को हर तरह की जिद्दोजहद का और एहतजाज का और जमा होने का हक देता है। बिल्कुल। और हम इस सियासी जिद्दोजहद को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक। ये कोई मजाक नहीं है। अगर कोई पार्टी 9 दिन से धरने पे बैठी हुई है, भाई बांग्लादेश भी ऐसा ही मुल्क था ना, हसीना वाजिद को भी बड़ा जोम था ना, और वो तो मुंतखब थी, नाम नेहाद मुंतखब थी, ये तो मुंतखब भी नहीं है। तो ये क्या समझते हैं कि भाई जमात इस्लामी है ये। तो इसलिए हम अपनी इस जिद्दोजहद को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। और ये पाकिस्तान के 99% लोगों का मसला है, उन सब लोगों को हम इस जिद्दोजहद में शरीक करेंगे। और इंशाल्लाह ताला रबीउल अव्वल का ये मौका है, ये एक मुकद्दस मौका है, हम इसको भी सड़कों के ऊपर इंशाल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उसी धरने की जगह ये दिन भी हम मनाएंगे वहां पर। और फिर उसके बाद पूरे मुल्क को, करोड़ों इंसानों को, 25 करोड़ इंसानों को हड़ताल की कॉल देंगे। और हड़ताल मजलूम का बहुत बड़ा हथियार है जी। हड़ताल मजलूम का सबसे ताकतवर हथियार है, वो हम इंशाअल्लाह ताला इस बरूए कार लाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। नईम हैदर पंजोता साहब, सर मौलाना साहब पे सर आपने क्या जादू कर दिया है? मौलाना अब आपके गुन गाने लगे हैं, और मैं देख रहा था मुख्तलिफ जो रहनुमा है नून लीग के, सर वो तो उनकी पुरानी वीडियोस निकालते हैं और लगाते हैं कि वो क्या कहा करते थे। तो क्या किया सर आपने ऐसा कि मौलाना साहब अब आपके साथ शीरो शकर हो गए? सर देखिए जी, मौलाना साहब की आपने बात की है। मौलाना साहब के साथ या किसी भी जमात के साथ हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है। मुल्क में जमहूरियत, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आज़ाद शफाफ इलेक्शन जो है होने चाहिए, ताकि मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े और अवामी राय की बेतौकीरी ख़त्म हो, सियासी इस्तेकाम। जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, इंसाफ कानून नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बेशक आप 1000 सूबे बना लें, 2000 सूबे बना लें, बुनियाद ठीक रखें। एक बिल्डिंग की बुनियाद ठीक होगी, जड़ें ठीक होंगी तो बिल्डिंग ऊपर सलामत रह पाएगी, अदरवाइज बिल्डिंग गिर जाएगी जब उसकी बुनियाद ठीक नहीं होगी। तो बुनियाद हम ठीक करने की तरफ गामजन है। दूसरी ये चीज़ें देखें, उन्होंने कहा, संडेला साहब ने, काबिल एहतराम है, उनका अपना नुक्ता नज़र है कि मोहसिन नकवी जो हैं उनका जो है वो, इनको पता चला है कि ये उनके आदमी हैं। तो मोहसिन नकवी जो नवाज शरीफ साहब से कहें ना, शहबाज शरीफ साहब से, कि उन्होंने जो आपके बारे में बात की है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और लैपटॉप बांटने से मुल्क नहीं आगे बढ़ता, तो ज़रा उनको जवाब दे दें। अगर इतनी इस्तात है, इतनी जुर्रत है, इतनी मोरालिटी है, तो आप जवाब दें ना। आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप अपना वार्ड भी आ रहे हुए हैं, और जिन्होंने उनको जितवाया है उनके वो खास आदमी हैं, तो इस वजह से आप जवाब नहीं दे रहे। हमने बिल्कुल 26 नवंबर की पटिशन के अंदर उनका जिक्र किया है। हम समझते हैं कि 26 नवंबर के कत्लेआम के अंदर उनका हाथ है। उन्होंने वजीर दाखिला ये इंस्ट्रक्शन जारी की और हमारे नौजवानों का खून बहा। वो तमाम लोग मुलव्वस हैं, और नून लीग की सारी क़यादत, बाकी तमाम लोग भी इक़्तिदार के अंदर तमाम मुलव्वस हैं, और हमने उनको पार्टी बनाया हुआ है। हमने अभी भी हाई कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन जो है वक्त आएगा जब इंसाफ लोगों को मिलेगा। हम किसी सतह पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जरा नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करें, शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करें कि एक ट्वीट ही कर दें मोहसिन नकवी के हवाले से उसके जवाब के मंजर के अंदर, नहीं आप कर सकते। दूसरी ये चीज़ है, देखें, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत की जिम्मेदारी है इमरान खान का इलाज। तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जब इमरान खान साहब ने बताया था कि मेरी आंख को प्रॉब्लम है, आप 3 महीने आपने गफलत की, आपने उनकी आंख को नुकसान पहुंचाया। आपने कहा जी 2 इंजेक्शन लगेंगे, फिर आपने कहा 3 इंजेक्शन लगेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? 5वां इंजेक्शन आके अब लगा है पिम्स के अंदर। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट जमा की, उन्होंने कहा जी जो पोजीशन बनी पड़ी है, जिस तरह 5-6 बीमारियों की तशखीस हुई है, उससे तो बनता है कि इनके प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए। वजह क्या है? एक ही तरह की बीमारी बुशरा बीबी को, एक ही तरह की बीमारी इमरान खान को। आप कहते हैं 74 साल की आंख का इशू हो सकता है, बुशरा बीबी तो 74 साल की नहीं है, तो क्या आप खाने में मिला के देना? आप वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला किया वजीराबाद में, जो FIR आज भी दर्ज नहीं हो सकी।
तो आप वो लोग हैं जिनके हाथ के अंदर इमरान खान जो है इस वक्त कस्टडी के अंदर है। आपसे कोई इमरान खान की जान महफूज नहीं है। आपने उनको आइसोलेशन के अंदर, आपका दिल है कि वो मेंटली टॉर्चर हो, किस इस कदर हो जाएं कि मजीद बीमार से बीमार होते जाएं। कभी उनको सर, शुगर, मौलाना साहब पे क्या जादू किया सर आपने? हार्ट का प्रॉब्लम नहीं बना, कोई नहीं बना। तो आपकी कस्टडी में ये सारा हुआ। आखिरी बात देखिए, हमें इक्तदार चाहिए होगा, मौलाना साहब की बात करता हूं, अगर हमें इक्तदार चाहिए होता तो आज जेल के अंदर ना होते, आज इक्तदार के अंदर होते, आज मंडियां लगा के हुकूमतें ना हटाई जाई होती, आज इक्तदार के मजे लूट रहे होते और लटके होते बूट के साथ जिस तरह लटके हुए हैं आप। तो लिहाजा ये बात ना हमसे कीजिए कि ये इक्तदार की खातिर सारा कर रहे हैं। इमरान खान अपने असूलों पर कायम है और पहले दिन से वो कह रहा है कि मैं नवाज शरीफ नहीं होगा, स्टाम्प दे के लंदन भाग जाऊंगा। मुझे 3 साल पहले कहा गया कि आप पीछे हट जाओ, मैं 3 मिनट के लिए भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। तो जो शख्स जेल में बैठ के गरज रहा हो आपके ऊपर और आपकी फस्तायत के बावजूद झुक ना रहा हो, तो आपको रश्क आएगा कि काश हमारा लीडर भी ऐसा होता जो डट के खड़ा होता। बिल्कुल जी, मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत हो रही है। आज भी गुफ्तगू है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, उसके अंदर वो शरीक हैं और हर सतह पर उन्होंने कहा है कि ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बनाया जाए। जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उनका हल जो है साफ और शफाफ इलेक्शन है, जमहूरियत है, जिसके लिए मैं आपके साथ हूं और इसी पैराग के अंदर और जमातों से भी हम मशावरत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सबको लेकर साथ चलेंगे। बिल्कुल ठीक। संधेला साहब, आपने सुन लिया उनकी गुफ्तगू। वो कहते हैं डट के खड़ा है इमरान और कहते हैं स्टैम्प पेपर दे के हम तो नहीं बाहर जाने वाले। और फिर वो मौलाना साहब भी उनके साथ सर खड़े हैं और आपकी जानिब से ये वीडियो सामने आना शुरू हो गई। लगता खतरा तो है फिर आपको मौलाना साहब का भी? ना वो भागा और ना वो बीमार, कैदी 804। आधा जो नारा है वो तो 0-0 हो गया ना वो भागा ना वो बीमार। बीमार तो हो गया ना, ये इन्हीं का नारा था, मेरा तो नहीं था कि ना वो भागा ना वो बीमार। अब अगला जो भागने वाला है ना, इनको रास्ता नहीं मिल रहा, ये वही तो ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें डीआईजी जेल खाना जात बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को 3 दिन के बाद कहा गया कि अभी आप मजीद यहाँ पे रुकें। उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं 3 दिन लाया था, जो मेरे टेस्ट थे वो हो गए हैं, वापस जेल जाना चाहता हूँ। इमरान खान की बहन कह रही है कि जब इमरान खान को मैंने बताया कि आप जा रहे हो हॉस्पिटल, तो उसकी बाँछें खुल गई। अच्छा जी, अस्पताल जा रहे हैं वहाँ। मतलब देखिए, यहाँ पे भागने वाली बात भी जो है ना, वो भी पूरी होने वाली, ये कोशिश पूरी कर रहे हैं। हाँ, इनको भागने नहीं दिया जा रहा। जहां तक मोहसिन साहब की तल्लक है, तो मेरे ख्याल में दूसरे दिन ही जवाब दे दिया था राणा सनाउल्लाह खान साहब ने। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 दफा दिया था जवाब, तो वो जवाब मिल गया था। लेकिन मेरे ख्याल में जो मोहसिन नकवी साहब ने खुद बाद में जवाब दिया था, वो आपने नहीं सुना, क्योंकि जाहिर है वो आपके फायदे का नहीं है, तो इसलिए आपने जवाब नहीं सुना। तो इमरान खान साहब, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह वो हट्टे कट्टे हैं, अच्छा भला खाते हैं, सेहतमंद है। जिम्मेदारी हमारी है इमरान खान साहब को खिलाने की भी और वहां पे उनकी जो मुद्दत है वो पूरी करने की भी, और इंशाल्लाह ताला वो मुद्दत अपनी पूरी करेंगे। कहीं नहीं भाग रहे, आप बेफिक्र हो जाए। तो जहां तक जमात इस्लामी के साथी का तल्लक है ना, मुझे एक बात आज समझ आई है। मैं जमात इस्लामी को, जाहिर है कॉलेज दौर से हम लोग देख रहे हैं, बल्कि किसी हद तक मुकाबला कर रहे हैं। कॉलेज दौर से अल्लाह ताला की जात इनको जिंदगी सेहत दे और इनको हदायत भी दे, इनके अल्फाज के चुनाव का जो वो भी दुरुस्त करे। आई डोंट नो ये किस किस्म के अल्फाज बोल जाते हैं और किन के खिलाफ और कैसे बोल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आज तक आई। अपना मुकाबला ये करवा रहे हैं जमात इस्लामी जो है वो बांग्लादेश के साथ। जरा देखें तो सही, बांग्लादेश की जमात इस्लामी कहाँ और आप लोग कहाँ। कोई एक मुझे हल्का बता दें, कोई एक मुझे असेंबली बता दें, कोई एक मुझे जगह दे दें। तो संधेला साहब बाकी सारी चीजें ठीक है, उनकी डिमांड भी तो ठीक है। तो सर वो डिमांड जो है, आप लेवी क्यों ले रहे हैं सर? छोड़ दें लेवी और अवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम हो जाएगा सर। जी मैं बताता हूँ सर, देखें डिमांड उनकी ठीक है ना, तो वो डिमांड तक रहे ना। अपने अल्फाज तो मुनासिब रखा करें बात करते वक्त किसी टीवी टॉक शो में, डिमांड पे रहे ना। ये तो इस चीज पे तो रहे ना कम से कम। मैं कब इनकी डिमांड से कह रहा हूँ डिमांड गलत है इनकी? ठीक है, डिमांड इनकी करनी चाहिए, हक है, राइट है, आए सड़कों पर मुजाहरा करें, करना भी चाहिए। लेकिन मौलाना फजल मान साहब जो है ना, अब उनको अच्छी तरह से पता है, वो इनके साथ कॉन्फ्रेंस खेलेंगे, इनके साथ मीटिंग खेलेंगे, लेकिन किसी जगह पे अपनी स्ट्रीट पावर इनके साथ मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब को पता है कि जो उनकी स्ट्रीट पावर है। देखिए, मौलाना साहब ने पीडीएम के पूरे दौरे हुकूमत में लॉन्ग मार्च किया है। किसी एक जगह पे गमला नहीं तोड़ा, किसी एक जगह पे फूल नहीं तोड़ा, सड़क किनारे कोई ऐसी चीज नहीं की। लेकिन इनके अल्लाह माफ करे, इनको तो मौका चाहिए बाहर निकल के तोड़ फाड़ करने के लिए, आग लगाने के लिए, तबाही मचाने के लिए। तो मौलाना साहब जो है ये रिस्क कभी नहीं लेंगे अपने नाम के साथ। तो सर जमाते इस्लामी ने तो सर बड़ा पुरअमन धरना दिया हुआ है ना, लेकिन सर आप भी दूसरी जाने पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं, आप उनके धरने को लिफ्ट ही नहीं करा रहे सर देखें, बस फिर वो जब लिफ्ट कराने के काबिल होंगे जरूर लिफ्ट कराई जाएगी ना। अच्छा देखें ना, मतलब ठीक है। तो सर उनकी लैंग्वेज सख्त हो गई है ना, तो आपको बुरी लग रही है? सर मैं सर देखें,
अब मुझसे आप चाहते हैं कि मैं इसी किस्म के अल्फाज बोलूं, मैं तो उनकी लैंग्वेज पे इतराज कर रहा हूं। वो मेरा ख्याल है मेरा हक है, राइट है, अगर आप कहें तो वो भी नहीं करता, मैं बिल्कुल अपने ठीक अल्फाज हो वापस गया। ले लेता हूं। वैसे बिल्कुल उनके ठीक हो बजाय गया। 126 दिन वैसे- बैठे रहे सर। चलें चलें आप डॉक्टर उस साहब हैं हमारे लैंग्वेज साथ। की जी डॉक्टर निशानदेही साहब। तो करें, जी कौन डॉक्टर सी साहब। लैंग्वेज खराब इस्तेमाल की है, निशानदेही तो करें। क्या आप काबिजीन का सर, टोला मेरी नहीं बात है? सुने, मुझे क्या आपके सर पास नहीं मैंडेट टोला है? सर, नहीं टोला है, आप लोगों को है? मौका नहीं मिल रहा। आपको क्या आप नहीं जाली काबिज वोट होना डलवा चाहते? के नहीं जितवाया आप लोग गया? पिछले 70 साल 80 साल से काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नाजायज खराब अवाम अल्फाज। आपको कब्जा करने की इजाजत नहीं दे रही, आप अवाम अपनी आपकी वीडियो सुन संदूक लीजिएगा में दोबारा। वोट नहीं डाल रही, तो फिर देखिए सर जरा। मैंने सुन ली है, मैंने सुन के जवाब दिया ना। मतलब आप लोग रिजेक्ट किए हुए, अवाम से रिजेक्ट किए हुए तो लोग परवेज हैं। अंधेला साहब कभी ऐसे अवाम वो पूछ रहे हैं कि जब आप लोग गलत कहीं बोला क्या इलेक्शन है के सर, क्या अल्फाज किसी ऐसे के बोल दिए? दायरे पर क्या गए, गलत बोल किसी दिया ये तो दूसरी बता जमात के दो। वोट लेकर गए आप। ओ भाई गलत क्या बोला है ये तो अंधेला बताएं। साहब गलत अल्फाज क्या बोले उन्होंने सर? और वाह, मैं कह रहा हूँ कि ये जो वो बात उन्हें बड़ी लूटने वाले नागवार हैं, गुजरी ये जो है। काबजीन है, काबजीन किसको कहते हैं आप? कौन काबजीन है? जो वोट की मैंडेट ताकत चुराता से है, लोग इस वक्त हुकूमत जो कर- ये जो आपका नुक्ता मैंडेट नजर चुराता ना, ये है आपका वो नुक्ता काबिज नजर है। कहलाता है। सर वो ये भाई, कह और रहे क्या हैं इसमें- कि नवाज इसमें शरीफ गलत- साहब गलत क्या है? 70,000 से हारे हुए हैं सर। काबज कैसे हो गए? अवाम ने वोट दिया है क्या? किसको? 2018 में काबज नहीं थे क्या? अवाम को नहीं, 2018 फॉर्म में काबज नहीं थे, 47 2008 में। ये तो ओ आपका भाई, राय है, आप फॉर्म लोग का हमेशा 45 वतीरा होता ये है। रहा है। ओ भाई, आप लोगों की नजर में है ना, आप लोग 10 सीटें लेके आ जाते तो आपकी सीटें क्लियर हो जाती। जब आप लोग बिल्कुल केपी ठीक। के हुकूमत में थे 5 साल, आपकी सीटें ठीक थी, आपकी वो काबज वाली बात नहीं थी। बिल्कुल अवाम ने ठीक। वोट दिया, आपने हुकूमत की 5 साल, और अभी आपको दूसरे काबज नजर आते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया संदेला साहब, पॉइंट आ गया एक आपका। मिनट सर, जी, आपका जी, कैसेट जी। बंद हो गया। जी जी दूसरे की और बात अब भी आप- सुन लिया जी, करें जी। जरा। जी जी आप तमीज से respond। बात की जाती है। मैंने तो बहुत माकूल तरीके से बयान किया है, मेरा मौकिफ है। जी, आपको और लगता पूरे है। फिर आप बीच में ठीक। बोल रहे हैं। अच्छा चलें। ओ भाई, बारी डॉक्टर बारी बात करें ना। डॉक्टर साहब, सर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हारे हुए हैं 70,000 वोटों से। सर क्या सबूत है आपके पास कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट 70,000 वोटों से हारे हैं? फॉर्म 45 फॉर्म 45 इसका सबूत है। अच्छा, तो फॉर्म 45 पेश करें ना। ये फॉर्म 45 सिर्फ यही नहीं, पूरे मुल्क से अब तो यहां तक बातें सामने आ रही हैं कि इनकी 17 सीटें भी नहीं थी, 7 सीटें थी, जिनको इन्होंने जो है वो अपनी चौधराहट और फला फला इस्तेमाल करके 17 बनाया। अच्छा। फिर भाई लोगों ने उस 17 को जो है वो यहां तक पहुंचा दिया। भाई ये मुल्क, किस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ क्या है? ये कब तक चलेगा? ये मुल्क किस तरह चलेगा? बिल्कुल ठीक। ये तो अवाम का ठीक हो हक गया। हुक्मरानी छीनने वालों का टोला दो है इस मुल्क में। एक आले शरीफ हैं, एक आले जरदारी हैं। ये जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन और ये मुल्क दुश्मन इकदाम जो है कर रहे हैं, और इन्होंने जमहूरियत को जो है उसका गला घोंट के रख दिया। ये एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या मामला पीपल्स पार्टी के बन रहे हैं? क्या जरदारी साहब ऐवान सदर छोड़ रहे हैं या नहीं सर? देखिए, जरदारी साहब सदर मुंतखब हैं असेंबली से, और ऐवान सदर छोड़ने की तो बात नहीं है। ना हम कभी किसी शहर से भागते हैं और ना चिपके रहने का शौक है। जमहूरियत है। अगर कोई वक्त ऐसा आया कि रियासत को नहीं जरूरत है, या हम समझेंगे कि हम रियासत की खिदमत नहीं कर सकते, तो हम ओहदों पे चिपके रहने के आदी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी का एक तारीख है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो सियासत को सर इतना आलूदा ना किया जी जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मुझे ठीक। अगर आप मौका कंटिन्यू दे जी दें, जी बड़ी कंटिन्यू मुश्किल से मिली है, बड़ी जी, जी, मुश्किल से बिल्कुल। आपने ठीक हो। आधे घंटे के बाद मौका दिया, तो बोलने तो दें। आपकी मेहरबानी। सर आप बिल्कुल ठीक है सर, कंटिन्यू करें। हाँ जी 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 जी। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि सियासत को इतना परागंदा और आलूदा ना किया जाए। अपनी अपनी सियासत की जाए, अपने अपने मंशूर पेश किए जाए, अपना अपना प्रोग्राम पेश किया जाए। हमेशा से पाकिस्तान के इलेक्शंस कभी भी अच्छे नहीं हुए, शफाफ, किसी ने माने नहीं, हमेशा शुकूक व शुबहात रहे। सियासी जमातों को चाहिए कि उसके ऊपर बेहतरी करे। हम वो जमात हैं जिसने दोबारा से जब जमहूरियत बहाल हुई हमारी जाने देने के बाद, तो उस वक्त एक IGI बना, उसे पैसे बटे, उसने मोहतरमा का मैंडेट छीना, पंजाब हुकूमत छीनी। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी सिस्टम के साथ जुड़ी रही, और हम एक वक्त लेके आए कि हमने मुल्क के अंदर में साके जमहूरियत किया और मुल्क आगे बढ़ रहा है। अब भी अगर किसी सियासी जमात को एतराज है तो हमें मिल बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए, अपने मंशूर पे करनी चाहिए। किसी खानदान पे तनकीद कर देने से आपकी सियासत बढ़ेगी नहीं, आप ऊपर नहीं आएंगे। अब ये वक्त नहीं है कि आप लोगों को गद्दार साबित करें, आप लोगों को किसी का एजेंट साबित करें। ये लोगों ने बहुत कर लिया जनरल जिया की गोद में बैठ के, ये लोगों ने बहुत कर लिया
ये अफगान जिहाद के डॉलर खा के, ये लोगों ने बहुत कर लिया मुल्क को क्लैशनकोफ कल्चर दे के, ये लोगों ने बहुत कर लिया गुंडागर्दी का यहाँ पे दे के सारा कुछ। लेकिन अवाम के वोट का तकाजा देखिए, वो जमातें, 3 जमातें हैं इस मुल्क में जिनका इस वक्त हम पार्लियामेंट है। पीटीआई आजाद अरकान पे मुश्तमिल है, बहरहाल वही बड़ी फोर्स बन के आई थी इस दफा। बिल्कुल ठीक है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, पीपल्स हम तो बात पार्टी, करेंगे एक दूसरे के, हमारी सीटें। अब वो पार्टियां जिन्हें एक सीट नहीं मिली, वो भी उठ उठ के बातें करेंगे तो मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ बात जरूर करें, असलूब से करें, किसी को वो ना करें। और दूसरी बात ये कि हुकूमत के मेरे संदेला साहब हैं, ये जितने भी साथी हैं पीएमएलएन से, हमने सीओडी साइन किया हुआ है। हमें भी जमहूरी असूलों को सामने रखना है, हमें भी देखना है कि सियासी मसाइल पैदा ना होने दे। आज वो अदालतें नहीं हैं जो कल थी, इफ्तिखार चौधरी वाली या साकिब निसार वाली। आज की अदालतें वो हैं जो पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर रहे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब आप जरा थोड़ा सा वक्त दें मुझे, फिक्रा पूरा कर रहे हैं। जी 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 में काम कर रही हैं। अगर आपने उनके अहकामात को भी चैलेंज किया और उनके साथ भी आपने लड़ाई ली, तो फिर याद रखिए कि मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, खराबी होगी और सियासी अदम इस्तेकाम आएगा। हुकूमत को होश के नाम लेने हैं और तमाम सियासी जमातें सियासी हल तलाश करें। चल ठीक हो गया बैरिस्टर साहब, बिल्कुल ठीक। मैं कुछ अर्ज करूं इनकी। अच्छा जी सर, अभी आपकी तरफ आता हूं। संधेला साहब, सर मामला तो फिर वही है। जरदारी साहब के बारे में हामिद मीर साहब ये दावा करते नजर आते हैं कि वो ऐवान सदर छोड़ रहे हैं, तो सर 2 नंबर वजीर आजम, 2 नंबर वजीर आला, ये सब कुछ हो गया, तो जरदारी साहब की तो सर इज्जत बढ़ेगी नहीं कि फिर अगर वो ऐवान सदर छोड़ते हैं इस सारे जो है रश में? सर बड़े इज्जत बढ़ेगी। अभी बड़ी खूबसूरत बात की आमिर हसन भाई ने कि ये 2 जमातें हैं जिन्होंने मिलकर मिसाक जमहूरियत जो है वो साइन किया। और मैं मेरे ख्याल में बेनजीर भुट्टो शहीद रानी को ये क्रेडिट दूंगा कि वो ये भांप चुकी थी कि इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। देखिए, ये जो आपका मिसाक जमहूरियत है, ये आपके आइन से भी बड़ा डॉक्यूमेंट है। इस पे बड़े साल लगे हैं इसको बनाने में। अब ये देखिए, इनको पसंद नहीं आएगा दूसरी जमातों को, जिनको कभी, मैं कहूँगा कभी भी नहीं, ये कोई ऐसी जमातें हैं जो आज तक नहीं जीती। अगर एक आध दफा ये करी गए हैं ना, तो किसी वजह से गए हैं। कभी नून लीग के साथ इत्तेहाद किया तो लाहौर से कोई एक सीट जीत गए, एमकेएम के साथ इत्तेहाद किया तो कराची से जीत गए, और अगर वहां पे जाके केपीके में इत्तेहाद किया तो वहां पे जाके जीत गए। अब ये मतलब के कर सकते हैं, आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। एमकेएम कौन सी को दूसरे मुल्क की जमात की है? अच्छा, मतलब ये लोग बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस चीजों को समझते हैं। अच्छा, अगर आप ये समझते हैं। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं कि जिनका भी आपने नाम लिया, आपके बड़े सीनियर है, मैं बात करूंगा तो फिर बात पे इतराज किया जाएगा। अहमद मीर साहब की क्रेडिबिलिटी क्या है? उनके शो को जो जितने लोग सुनते थे ना, मेरे ख्याल में उनसे 25% रहे। अब वो सोशल मीडिया पे करने के लिए, बल्कि हिंदुस्तानी चैनल पे जाकर बैठ के लिए तो अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं। वालिद साहब के नाम की वजह से अल्लाह ताला की जात ने उनको जितनी इज्जत दी, मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा किरदार है, पाकिस्तान के सुनने वालों का बड़ा किरदार है। तो उनको इस तरह की खबरें चलाकर, इस तरह की खबरें मिलाकर क्या मिलेगा? और अगर किसी जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी साल में ये डिसाइड कर भी ले, क्योंकि जाहिर है लड़ना तो इलेक्शन उन्होंने नून लीग के साथ ही है, और अगर आखिरी साल में वो जाके उधर छोड़ के बाहर बैठ के अपोजिशन किरदार अदा कर लें, क्योंकि इलेक्शन का साल होगा ना, उनको भी ये बात समझ रही, तो इसमें गलत बात तो कोई नहीं है। लेकिन वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो मार्का हक हो, चाहे वो इस्लामाबाद में होने वाले वो मुज़ाकरात हो पूरी दुनिया के, या फिर मुल्क हो, वो मुल्क के साथ खड़ी है। और यही वो मेरे ख्याल में एक जमहूरी जमात की निशानी है, ना कि बैठ के टीवी टॉक शो में दूसरों पे ठीक हो गया या दूसरों कहने के। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया जी। जो है अब सारे मामला, डॉक्टर साहब अब तो आपके ऊपर बड़े इल्जामात लगा दिए। उन्होंने कहा कि आप बगैर इत्तेहाद के कोई सीट ही नहीं जीत सकते, तो इसी वजह से आप इन तमाम मामलात में चलते हैं। सर जी, बहुत अच्छा किया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद एतराफ़ किया कि पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी वो जेल में पड़ी हुई है, और जो जिनको हरा कर वो उभरी थी वो सब जो है कोई सदर बना हुआ है 2 नंबर का, कोई वजीर आजम बना हुआ है 2 नंबर का, कोई वजीर आला बना हुआ है 2 नंबर का, सीटें लेकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने उनकी जो है वो मखसूस नशिस्तें भी जो है वो हथिया ली, और फिर मरे पे 100 दुर्रे। कराची मैं सुने तो कराची शहर में कौन जीता था भाई दिव्य? जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे 3 पार्टियां जीती थी, उसमें तीसरे नंबर पे पीपुल्स पार्टी थी, नंबर 1 जमात इस्लामी थी, नंबर 2 पीटीआई थी। पीटीआई और जमात इस्लामी कराची में मिल गई। बात तो सुन लें भाई, बात तो सुन लें।
सुनने का हौसला, सुनने सदेरा का साहब बात हौसला तो सुन लें, सुनने सदेरा का साहब बात हौसला सुन तो लें। जी जी ठीक हो गया, कि एमक्यू हमने बाइकआउट किया। चलें ठीक और है, ये भी सुनने ऐड का कर हौसला- लेते हैं जी, भाई- एमक्यू हमने यानी बाइकआउट साहब कर लिया था जी मुझे सर, सर भाई बात भाई कीजिए। भाई जी, सुना जी, है, सुना है, बात करने के भी कुछ आदाब होते हैं, बस सुन तो लें, आपकी बात भी तो हमने सुनी है ना। वो आप बताएंगे। तो हाँ, मैं नहीं बता रहा, वो तो आप बता रहे हैं अपने तर्ज अमल से। तो कराची में कौन जीता? 2 पीटीआई और जमात इस्लामी मिल गई और मेयर पीपल्स पार्टी का बन गया। आप देखें जमहूरियत, माशाल्लाह मीसाक जमहूरियत किया वहां बैठ के, और मीसाक जमहूरियत करने के बाद दुबई में परवेज मुशर्रफ के साथ एनआरओ करते हुए वापस आ गए। और जो पूरा पीडीएम का जो है वो इत्तेहाद था जिसने इंतखाबात के बाइकाट का फैसला किया था, उन सबको ठोकरों पे उछाल दिया। अयूब खान से लेकर याया खान से लेकर मुशर्रफ को वेलकम करने से लेकर और आज तक खुले और छुपे सारी जो है वह इस मुल्क की जो इस सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साहब, बूट ना पॉलिश इल्जाम करते लगाएं, हैं। सर, बड़ी उनके दौड़ पास ज्यादा लगी हुई है अक्सरियत है, इसमें। सर। बड़ा मुकाबला है दोनों में कि कौन ज्यादा बूट ज्यादा अच्छे पॉलिश करता है। फिर उसके बाद कौमी इंतखाबात हुए। कौमी इंतखाबात में जमात इस्लामी ने सीट जीती, कराची शहर के अंदर सीटें जीती, और जो नाजायज सीट दे रहे थे हमने वापस की है। ये हौसला यानी सर, जमात मुझे भी इस्लामी में मौका दें है, रिस्पॉन्ड करने जमात का। इस्लामी में सर, ये सर, हौसला आ है रहे हैं भाई। सर आपकी तरफ। तो ये कोई और आप वापस करें ना सीटें। हमें तो फॉर्म 45 की एक सीट नाजायज दी गई थी, हमने वापस की। आपको सैकड़ों दी गई है, करो वापस। भाई हिम्मत है तो करके दिखाओ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। बैरिस्टर साहब, सर ये क्रेडिट तो देना हाफिज साहब को, सर उन्होंने अपनी सीट वो वापस की और उन्होंने कहा कि ये सीट नहीं चाहिए मुझे। सर रख भी लेते तो क्या कर लेते। देखिए, हम नहीं समझते कि जो बातें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस वक्त कौमी सियासत में जमात इस्लामी का क्या रोल है कि आपने उन्हें ला के बिठा दिया। पहली बात। दूसरी बात कि वो बार बार कह रहे हैं असलूब होता है, गुफ्तगू होती है, और असलूब देखिए कि उन्हें जातियात की बजाय कोई उनके पास गुफ्तगू नहीं है। 2 नंबर। अच्छा, ये अब हमें नंबर बताएंगे जो 9 नंबर हैं सियासत के अंदर। 9 सितारे थे ना, तो जमात इस्लामी का फिर भी 9 नंबर था। और ये गुमाश्ते रहे हैं डिक्टेटर्स के, जनरल जिया की गोद में पलने वाले मियां तुफैल मोहम्मद की हम औकात जानते हैं, हम इनकी औकातें नहीं जानते। ये है कौन, कहां से आए हैं, क्या सियासत करते हैं, किस तरह करते हैं, गुंडा गर्दी पे की सियासत, अमेरिका के डॉलरों पे पलने वाले। लेकिन सर कराची के बल्दियाती इलेक्शंस में आपको बड़ा अपसेट दिया सर इन्होंने। सुने ना जी जी साहब, आप मेरी बात तो सुने। सर, सुन रहा होता हूं सर, वक्त महदूद है। सुन ले। अरे इतना वो बोले, मुझे तो बोलने देंगे। जी जी सर, सर बातें कर रही हैं, मुझे मौका तो दे दें। जी 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 इतना फैसिलिटेट तो ना करें आज, जरा जी, हमें भी जी। बात करें। सर बात आपकी ये की है बात। कि जमहूरियत, इन्होंने कहा इन्हें बड़ा दुख है इमरान खान के मैंडेट का। अगर वो पहले नंबर पे था तो पीपल्स अवाम पार्टी के ने कहा उसे मैंडेट का। हुकूमत बनाए। और वो सुने जी, अब बात असलूब यही होता है, बात सुने, मैंने सुनी आपकी। तो वो पहले नंबर पे था तो हमने उसे 2 महीने तक वक्त दिया हुकूमत बनाए, और हमने कहा हम कैबिनेट में नहीं आएंगे। एक बंदा हुकूमत नहीं बनाता, पार्लियामेंटी निजाम में हंग पार्लियामेंट आ जाए तो पहले नंबर वाला अगर नहीं बनाता किसी के साथ मिलके, तो फिर दूसरे नंबर वाला बनाता है। तो यही जमहूरियत है। अब 2 अगर मिल गए हैं, क्या इमरान खान को 60% या 51% सीट्स मिली थी कि वो ही हुकूमत लाजिम बनाए? हम पार्लियामेंट की कोई 2 पार्टियां मिलकर हुकूमत बना सकती थी। हमने पहले नंबर वाली को कहा वो बनाए, वो नहीं बना। इन्हें क्या दुख है? इनका तो उनका बेटा सारे भी मर जाए ना, तू नंबरदार नहीं बन सकता, तू चौधरी नहीं बन सकता। पूरा पाकिस्तान खत्म भी हो जाए ना, जमात इस्लामी के पल्ले कुछ नहीं है। ये कुछ भी कर ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, ये पॉइंट आ गया। बदल गया है। इनका इतना जी, जी। क्या चेहरा है, जी क्या डॉक्टर साहब, किरदार है। जी जी ठीक, संदेरा साहब आपकी तरफ भी आता हूं। जी बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब। जी जी बैरिस्टर साहब, डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे मैं, डॉक्टर साहब एक बड़ी चार्जशीट लगा दी है, बातें तो सर उनकी कुछ ठीक भी हैं सर। मतलब ये है कि जितनी बातें की हैं किसी हकीकत की तो तरदीद करें। सर संदेला साहब आ रहा हूं आपकी तरफ, आ रहा हूं। किसी हकीकत की तो तरदीद करें ना। एक जियाउल हक को लेके जो है वो फुटबॉल खेलते रहो, अयूब खान का जिक्र नहीं होगा, याया खान का जिक्र नहीं होगा। जिस मुशर्रफ, भाई बात तो सुने, आपकी तो सारी बात सुनी है ना हुजूर। बैरिस्टर साहब सर आपकी तरफ आ रहा हूं, सर आ रहा हूं आपकी तरफ, हुजूर बैरिस्टर आप साहब आ रहा हूं सर। बैरिस्टर साहब सुन लें जरा, उनकी बात तो सुन लें सर, उनकी बात तो सुन लें। झूठ बोल रहे हैं ना वो। सर जी आप जी चलें सर, आप अपनी टर्न पे क्लियर कर दीजिएगा सर। जी 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 बात तो कर लेने दें सर। भाई बारी बारी बात करेंगे ना, अगर झूठ भी बोलना है तो जिसकी आप वजह से अपनी इनके बारी। अमीर को तो फांसी लगी थी। ओ भाई झूठ बोलना है तो या की
बहुत अच्छे। हाँ जी। चले चले, ये तय कर सर, लेते हैं बारी दोनों पे, साथ सर, बोलते हैं। सर, चले जी, ठीक है, हम बैरिस्टर दोनों साहब। साथ बोलते हैं, आप भी बोले मैं भी बोलता हूँ, ये तरीका है बात करने का। जी, आपकी डॉक्टर सारी साहब। बात तो सुन जी, रहा हूं डॉक्टर ना मैं। आप अगर इतनी बात कर रहे हैं तो आप मेयर, कराची का मेयर, इस शहर की 4 करोड़ की आबादी का शहर है, उसका एक जाली मेयर बैठा, नहीं उसको जाली गलत लफ्ज है ये, आप बता दें। आप ये ज़िया के दौर या में फिर मेयर वही आप बनते बीच हैं में या बोल रहे मुशर्रफ के हैं, दौर आप में? फिर वही ये बीच में आपकी बोल रहे बात हैं। है। नहीं, दोनों साथ बोलेंगे क्या? अबे भाई दोनों साथ बोलेंगे क्या? आप बताएं अबे ना भाई, वो। अबे भाई कौन सा तरीका है अबे भाई? आप जो भाई आप अपनी बारी पे बोल लिएगा ना भाई। आप इस जाली मेयर को सर जाली मेयर को जाली कहा जाएगा, नाजायज मुसल्लत कहा जाएगा। उर्दू जुबान में इसके लिए आपने लाके बिठा उर्दू जुबान में जितने नहीं, आप इसका मतलब है सुनने का हौसला ही नहीं है आप में। इतना सुन मतलब लेना सर, बैरिस्टर साहब की उनके पॉइंट्स तो सुने सर। आप हकायक को फेस ही नहीं कर सकते। आप इस जाली मेयर को, उसको जाली कहा जाएगा। दो बड़ी पार्टियां एक तरफ हैं, एक जाली मेयर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के ऊपर लाके मुसल्लत कर दिया। आप कह रहे हैं अल्फाज अच्छे नहीं है भाई, और कौन सा दूसरा लफ्ज आप बता देना कि एक जाली नाजायज मुसल्लत करदा मेयर, वजीर आजम, वजीर आला, सदर मुमलिकत के लिए जो अच्छे अल्फाज हैं वो आप बयान कर दें, मैं उनको बयान करने लगूंगा। आप तो बयान ही नहीं कर रहे। आपको तो बुरा लग रहा है कि इन हकायक को कोई बयान क्यों कर रहा है। सीटें हमने वापस की हैं, और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इन नाजायज टोलों के अंदर मुंतखब होना जो है, होना किसी सही सर हुकूमत के पास सादा अक्सरियत है सर, ऐसे ना करें सर, सादा अक्सरियत है उनके पास सर। जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे बैरिस्टर साहब? एक सियासी इन्होंने बहस शुरू कर दी है। जी। देखिए ये जो कर रहे थे अयूब के साथ मिलके, और जो इन्होंने उस वक्त किया, ये जमात इस्लामी जिसलिए आपके अमीर को वहां पे फांसी हुई बांग्लादेश में क्यों हुई है कि आपने वहां पे कत्लेआम किया, यही वो इल्जाम आप पे लगाते हैं ना। जो आपका काम था, देखिए आप जितने जमहूरियत पसंद हैं, हम आपके सारे ताल्लुकात को जानते हैं। अगर अयूब की कैबिनेट में भुट्टो साहब आए थे तो अयूब के खिलाफ जद्दोजहद करके उन्हें घर भी भेजा था। जब से पीपल्स पार्टी मार से वजूद में आई है, हम किसी डिक्टेटर के साथ नहीं रहे। ज़िया के खिलाफ हमने जद्दोजहद की, अयूब के खिलाफ की, मुशर्रफ के खिलाफ की। जब आप उसे वर्दी में सदर मुंतखब करवा रहे थे मुशर्रफ को, उस वक्त कौन जद्दोजहद कर रहा था? कौन उसकी वर्दी उतरवा रहा था? आप लोगों का तो कोई है नहीं। आप तो मुशर्रफ पे भी बिके, केपीके की हुकूमत लेके और कराची की मेयरशिप लेके। आपको मेयर, असली मेयर आपका उस वक्त बनता है या इक्तदार ज़िया का हो या इक्तदार मुशर्रफ का हो। जमहूरियत में तो बिल्कुल ठीक हो गया, कभी फल फूल नहीं लगे हैं। तो इसलिए कोई वक्त का इंतजार करे, खुदा ना खास्ता मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी। अब आपका जो प्रेशर ग्रुप का रोल था ना मौलाना साहब, वो भी खत्म कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने। अब उन्हें और जमातें चाहिए। आपको तो अब ये भी नहीं कहते ये लो इतने लाख और बार धरने के लिए निकलो। अब तो आपका धरना भी जो होता था ना कि काजी आ रहा है, अब वो खत्म हो गया है। अब करके देख लें कुछ। वैसे मैं आपको बिल्कुल ठीक जी। चले संदेला साहब, जी चले ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक। परवेज संदेला साहब, सलमान भाई, सलमान भाई कुछ कहा है ना, मोहसिन नकवी ने जब कहा है भाईजान, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। वो उसने जो कुछ इतना कुछ सर संदेला साहब को जरा वक्त दे देते हैं। संदेला साहब बड़ी जी वो बड़ी खामोशी से गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्होंने जो बातें की हैं उसकी वजाहत फिर आप मुझे जी सर अभी सर वजाहत ले लेते हैं जरा। संदेला साहब को बीन कर रहे हैं सर प्रोग्राम में। आप कर लें सर, आप पीपल्स पार्टी के बाद आप नून लीग की बात, अब नून लीग वालों से बात करा, आप कर लें बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी वाले किसी और को बात करने दे, बस कर दें यार। आप कर लें ना परवेज संदेला साहब। सर बात अब वहीं पर ही है सर, पीटीआई भी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। जी मैं तो कह रहा हूँ कि आप कर लें बात, आप बार बार बीच में बोलते हैं। भाई जो है वो भी बात कर रहे हैं, वो भी बैठे हुए चुप करके, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बात कर रहे हैं, किसी को बात करने नहीं दे रहे। मैं तो कह रहा हूँ ना आप कर लें बात। संदेला साहब कर लें ना सर, बात पूरी कर लें सर। आपके पास कोई बात हो तो आपको कर लें। देखें एक इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही है शो में, और सारी की सारी उठाकर अपने मैं अब लफ्ज फिर वही कहूंगा कि ऐसे लफ्जों की वजह से आप कहां से कहां डिस्कशन ले गए। क्या हुआ इस पिछले आधे घंटे की मश्क का, उसमें से क्या निकला? जमात इस्लामी का ये जो शो चल रहा है ना, शो कहूंगा इसको मैं, ये शो चल रहा है, आपको पता है इनके शो में जो इनके अमीर है उनके साथ खड़े हुए एक जो स्पीकर थे, उन्होंने उस्मा बुहारी साहब के बारे में कितना बेहुदा लफ्ज बोला। ये है इनकी तरबियत।
ये सर, यहाँ पर बिल्कुल, शो में highly भी यही कुछ कर रहे condemnable हैं, है, वहाँ सर। पे जज से जुलूस में भी कर रहे हैं। उस वो लफ्ज को जो बोला था, क्या उसके साथ खड़े हुए उसने किसी माइक पकड़ लिया था, क्या उसको नीचे उतार दिया था? और वो खातून है और पंजाब की वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, बिल्कुल, उनके बारे में बिल्कुल सर, जिस किस्म का काबिले लफ्ज मुज़म्मत। इस्तेमाल किया, जितनी मुजम्मत की जाए काबिले मुजम्मत है। और यही वो कुछ शो में बैठ कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर ये कर रहे हैं, इनका मुतालबा क्या है कि लेवी खत्म की जाए, और यहाँ पे शो में आकर आधे घंटे से मुझे और साथ में तीसरे साथियों को लगाया यूब खान से हुआ है। वह जब आपको मौका मिलता है ना, तो माशाल्लाह आप जो है वो बूट चाटने वाली जुबान की लेंथ इतनी लंबी कर लेते हैं कि आपको केपीके में हुकूमत मिल जाती है, और 5 साल तक माशाल्लाह आप रज के एंजॉय करते हैं। अब उसके पास चांस नहीं मिल रहा तो फिर किसी को क्या कहा जा सकता है? भाई दूसरों को ताने देते हैं ना, बूट ठीक हो चाटने गया, के, बिल्कुल ठीक दूसरों हो को गया। देते तो फिर सुनने भी पड़ेंगे ना। अगर एक बिल्कुल उंगली ठीक। किसी की तरफ करेंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आएंगी। चलें, तो ठीक बेहतर हो ये गया, होता है कि बिल्कुल जब सही, किसी बिल्कुल सही, आए सर। तो वो डिस्कशन करें जिससे आम इंसान को फायदा भी हो। जी बिल्कुल ठीक। जी उसामा साहब, सर 4 उंगलियां तो है नहीं, ये 2 उंगलियां हैं, दो अंडे हैं और वो भी गंदे हैं। इसके अलावा तो पूरा मुल्क एक तरफ खड़ा हुआ है, पूरा मुल्क एक तरफ खड़ा हुआ है। एक नाजायज खुशकिस्मती ये एक है कि ये लाइव इनके साथ टीवी में नहीं बैठे हुए, वहां पे शो में बैठे होते ना, तो ये गंदे अंडे जिसको कह रहे हैं ना, इनको तोड़ फोड़ के लोगों को दिखाना था ये खुद कितने गंदे अंडे हैं, ये खुद कितने तमीजदार है, क्या इनकी हालत है, क्या इनकी औकात है, इनको लोगों ने औकात में रखा हुआ है। कभी देखा है कभी किसी जगह पे मुझे इनकी कोई तस्वीर तो नजर नहीं आ 15 रही। से 20-50 संदेला साहब जरा गुफ्तगू तो सुन ले उनकी, सर उनकी बात तो पूरी कर लेने दें सर इनको, सर बात तो पूरी। जी 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 उसामा साहब चलाएगा इनकी जी चल जी रही है सर। और उर्दू जुबान में लफ्जों नहीं होता, अल्फाज होते हैं, और मैं जितने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा भाई, हूँ आप सारे अपनी सही जुबान सही जो है ना, वो दिल सही के इस्तेमाल कर रहा हूँ। निकाल चले। रहे हैं ना, उर्दू सुन ही जुबान नहीं रहे। मतलब क्या चले। जी 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 डॉक्टर साहब आप अपनी बात जी किसी सर जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करें उर्दू जुबान, टीवी टॉक ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। आप सर सर उनका प्रोफेशन भी हो सकता है सर। जी सर आप दोनों की तकरीर हमने भी सुनी है, वाह वाह, जैसे बूढ़े का अकीका, जैसे नाबालिग का ब्याह। और वो बयान फरमा रहे हैं वो अयूब खान जिसने सैयद मौदूदी को फांसी दी, जिसको ये डैडी कहते थे, डैडी ने सैयद मौदूदी को फांसी दी, और ये फरमा रहे हैं कि हम उनके साथ थे, हैं। और जो मशरकी पाकिस्तान में इस मुल्क के दिफा की जंग लड़ी थी, तुम लड़के तो दिखाओ, कोई लड़ नहीं सकता। इस मुल्क के दिफा की जंग हमने मशरकी पाकिस्तान में लड़ी, और यहाँ भी लड़ेंगे अगर कोई ऐसा मौका सर, ये तो वैसे उनसे गलत बात मंसूबा है सर, डैडी नहीं कहते थे। मैं तो बिल्कुल। सीधी बात कर रहा जी, हूँ जी। कि जमात इस्लामी ना एनआरओ लेगी, ना फॉर्म 47 की 2 नंबर जाली हुकूमत में शामिल होगी, और ना ऐसे निजाम का हिस्सा बनेंगे। वो निजाम तो खुद ही सड़ गल गया है, बिल्कुल मुनहदिम हो रहा है। ठीक हो गया। उस निजाम में इनका कोई मुस्तकबिल, इनका मुस्तकबिल सिर्फ सड़े हुए निजाम में। ठीक है, बैरिस्टर नया साहब, निजाम बिल्कुल आएगा, ठीक, बिल्कुल इसमें ठीक। नया जी, निजाम जी। आएगा, अवाम का निजाम आएगा, और इंशाअल्लाह जरूर आएगा। बिल्कुल और उसके बाद इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। ठीक है, उसमें चलो, सिर्फ बिल्कुल अवाम ठीक। का मुस्तकबिल होगा, बैरिस्टर साहब से लुटेरों बैरिस्टर साहब सर वो का, जागीरदारों का, बिल्कुल ठीक। सरमायादारों बैरिस्टर का, साहब की तरफ जरा चले और जाते हैं इन जी। एजेंटों का, ठीक। फॉर्म 47 के नाजायज लोगों का कोई मुस्तकबिल बिल्कुल इंशाअल्लाह ठीक हो गया। जी बैरिस्टर साहब सर आप जरा क्विकली सर कंक्लूड कीजिएगा, वक्त खत्म होने वाला प्रोग्राम का सर। छोड़ो जी, यार, सर। रहने दो। ये मेरी बात सुने, जी, मैं जी, बड़े जी। तहम्मुल से बात करना चाहता हूँ। तहम्मुल। देखिए पाकिस्तान के अंदर ये बहुत हो गया तमाशा, ये जमात की जुबान। रोजनामा तकबीर में इन्होंने मोहतरमा नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में जो गलाजत बकते रहे, ये उसका जमात वो इस्लामी तारीख से का क्या हिस्सा ताल्लुक? रहा। इनके तकबीर नारे का जो जमात इस्लामी से की कोई बात ताल्लुक कह रहा नहीं हूं, था। मेरी जमात बात इस्लामी सुने से अपना। तकबीर का कोई अभी आप ताल्लुक थोड़ी कभी देर नहीं रहा। पहले आप लेक्चर गलत दे रहे भी, थे कि अपने वक्त पे बोले, और तो अब मेरे आप चुप ही नहीं कर रहे। तो आप मेरे जरूर दरमियान में भी तो आप बोलते लोग रहे, आपसे अपना मेरी बात सुने, आप दूसरे के दरमियान में बोलते रहे, अपनी और दूसरा क्या सुनता है रहेगा बात आपको। करने का। ये क्या बंदा सर आप वन बाय दूसरे वन के सर दरमियान में सर बोलते सर रहे। सर ठीक हो गया सर। मुझे वो पता है सर वो बस बुलाया यही कह रहे हैं कि वो तकबीर जो है रोजनामा तकबीर का उनसे ताल्लुक नहीं, लेकिन चलें सर अपनी बात हम कंप्लीट जानते कीजिएगा हैं किससे सर। है जी वो नवाज शरीफ ने, वो तस्वीरें नवाज शरीफ ने गिराई थी जिनके साथ इत्तेहाद किया हुआ है। नवाज शरीफ के पैरोल पे थे। वो नवाज शरीफ ने गिराई थी तस्वीरें। मियां तुफैल मोहम्मद को मैं सर, जानता सर, हूं, सुनिए। तनख्वाह कहां से जी। लेता था। जी। सुने, आपकी अब तो मेरी आप बात अपनी सुने ना, उम्र देखें उस वक्त और नवाज शरीफ भी आपको पार्लियामेंट में पहुंचाता था, और अपने वोटों से तो आप कभी पहुंचे ही नहीं है। नवाज शरीफ की मेहरबानियों से ही आपने पार्लियामेंट का मुंह देखा था। अब मेरी बात सुने, देखिए ये जो बातें कर रहे हैं ना, सुन ये लें बातें इनकी। नफरत, इन्हें पता नहीं बिल्कुल सही। डॉक्टर इनके साथ लगा है, और इन्होंने कोई बदजुबानी में कोई डॉक्टरेट की है मेरे ख्याल से। एक लफ्ज इन्होंने अच्छा नहीं बोला। अगर गालियां बकने से इनकी सियासत कामयाब हो जाएगी
तो मैं अभी गारंटी देता हूं इनका बेड़ा ठीक गर्क हो गया, चलिए जाएगा। ठीक हो गया सर, प्रोग्राम का वक्त अपने खत्म से नहीं, होता है। बिल्कुल अपनी ठीक हो गया कौमी सर, पर बयान करें। आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पर पहुंचा है, यहां पर उम्मीद और ख्वाहिश यही है कि हम एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा करें और एक दूसरे को मौक़िफ़ को सुने और उसके बाद उसका जवाब दें। नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।